बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेज, तमाम एक्सरसाइजेज जो इससे पिछली हैं वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो का जो लिंक है बच्चों वो भी शेयर करें और दूसरे जो न्यू आपके लिए काम करने वाले होते हैं उनको सपोर्ट जरूर किया करें, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो पुराने काम कर रहे होते हैं तो सभी बच्चे बस उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। जो न्यू आ रहे होते हैं, जो न्यू आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, जो कि बहुत बुरी बात है, क्योंकि नए जो आने वाले लोग हैं वो भी उतनी ही मेहनत से काम कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए जैसे कि पिछले लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप का काम बनता है कि आप उनको भी सपोर्ट करें। ऐसे सपोर्ट करने से जो नए आने वाले होते हैं उनको आपसे जब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो उनमें काम करने की लगन ज्यादा होती है और उनको खुशी महसूस होती है और वो आपके लिए फिर न्यू वीडियोस भी बनाते जाते हैं। चलें जी, एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग्स। आपने इन क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना है, लेकिन कैसे एक्सपेंड करना है? लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए करना है, ठीक है। तो इसके बच्चों 7 पार्ट्स है, 1 बाय 1 7 पार्ट्स को हम करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लॉज ऑफ लॉगरिथम जो एक्सपैंड करने के लिए यूज होंगे, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको वहीं पे समझा देती हूँ। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है। इसमें log ऑफ 9t हमें गिवन है। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, लेकिन कैसे एक्सपेंड करना है? लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए करना है। अब वो लॉज कौन कौन से हैं जो कि इनको एक्सपेंड करते हुए हमने यूज करने हैं, वो आपके सामने मैं अभी शो करती हूँ। देखिए बच्चों, अगर आपके सामने गिवन है log ऑफ mn, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। देखिए इसमें दो चीजें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो ये प्रोडक्ट लॉ किसके इक्वल होगा? log ऑफ m प्लस log ऑफ n के, ठीक है। यानी जो उसका प्रोडक्ट है वो किसके आ जाएगा? इक्वल, सम्स के इक्वल आ जाएगा, यानी ऐड करने के इक्वल आ जाएगा। ये कौन सा लॉ हो गया? प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, जिसमें दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ये जो लॉ होता है, देखें, जिसमें डिवाइड आ रहा है, इसे हम कहते हैं कोशेंट लॉ, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है? देखें, मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट लॉ होता है उसमें हमने प्लस करना होता है, जो कोशेंट लॉ होता है उसमें हमने माइनस करना होता है, ठीक है। log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये बच्चों आपने लॉज याद करने हैं क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में बहुत यूज होंगे। उसके बाद अब आप देखें, ऐसे अगर कंडीशन आ जाती है log ऑफ m इसकी पावर n, इसको हम कहते हैं पावर लॉ या एक्सपोनेंट लॉ भी कहा जाता है। इसमें क्या करना होता है कि जो पावर होती है उस पावर को आपने डाउन करना होता है और बाकी टर्म को आपने फिर ऐसे ही लिख देना होता है, ठीक है। ये 3 लॉज हैं बच्चों जो कि इन क्वेश्चंस में यूज होंगे, तो आप लोगों ने पहले इनको फोकस करना है, इनको समझना है अच्छे तरीके से, उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन पे आना है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं log ऑफ 9t, आपने इस पे गौर करना है। तो ये देखिए 9 है और ये t है, दोनों के दरमियान जो है वो क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन हो रही है। इट्स मीन कि इस पे हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले क्या लिखूंगी? ऐसे log ऑफ 9t, ठीक है। फिर इसको मैं क्या कर दूंगी? log ऑफ 9, ठीक है। log ऑफ 9 लिखने के बाद फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, फिर आपने लिख देना है log ऑफ t, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यानी जब दो चीजें प्रोडक्ट है उनका आ रहा हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसमें आपने क्या करना होता है? सम करना होता है, ठीक है। log ऑफ 9 प्लस log ऑफ t आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपको सामने क्या गिवन है? log ऑफ 59 बाय s, ठीक है, s है ये। अब इसमें आपने गौर करना है कि ये क्या, किस फॉर्म में है। आप देख सकते हैं ये डिवाइड की फॉर्म में है। डिवाइड की फॉर्म में जब होता है तो उस पर हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? कोशेंट लॉ। यानी हमने इसको क्या करना होता है? हमने इसको माइनस की फॉर्म में लाना होता है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? log ऑफ 59 माइनस log ऑफ s। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, आपने फोकस करना और आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको गिवन है,
लॉग ऑफ 5p क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई क्यूब। ठीक है, अब इसमें आपने गौर करना है कि इसमें हमें क्या करना है। ये देखें बच्चों, डिवाइड का साइन आ रहा है। ठीक है, इट्स मीन कि ये क्वोशिएंट लॉ इस पे अप्लाई होगा, यानी हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, इक्वल का साइन लगा के पहले तो आप इसको माइनस की फॉर्म में ले आए। ठीक है, लॉग लिखने के बाद 5p क्यू स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई क्यूब। अब ये तो बच्चों माइनस की फॉर्म में इसको लिख लिया आपने। उसके बाद अब आप इस इतने पोर्शन पे गौर करें। ठीक है, तो इसमें देखें अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट्स मीन कि अब हम इस पे कौन सा लॉ लगाएंगे, प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब इस पे हम प्रोडक्ट लॉ लगा देते हैं। प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ, ठीक है, हम ऐड कर लेते हैं ना, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये कर लिए है। अब माइनस का साइन एज इट इज। ठीक है, अब इस पे भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर ब्रैकेट में हम सारी टर्म्स को लिखेंगे। ठीक है, अब देखें यहां पे क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई क्यूब। यहां तक बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब देखें ये तो आप काम कर चुके हैं। इसके बाद अब आपने एक काम क्या करना है, जो पावर्स गिवन है। ठीक है, ये देखें ये पावर है, ये पावर है, इन पे अब आपने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करना है, यानी पावर लॉ इस पे अप्लाई करना है। पावर लॉ में आपने क्या करना होता है, पावर को डाउन कर लेना होता है। तो अब ये वाले जो टर्म है इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ p प्लस ये जो 2 है ना, पावर डाउन हो जाएगी, ये 2 इधर आ जाएगा, फिर लॉग ऑफ q हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब ये चीज ब्रैकेट में अभी हम फिलहाल लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लॉग ऑफ x प्लस, अब ये y क्यूब है, ये पावर है क्यूब। ठीक है, तो इसको हम डाउन कर लेंगे, 3 लॉग ऑफ y। ठीक है, अब ये हमारी ये सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी आ चुकी है। अब हमने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ p प्लस 2 लॉग ऑफ q। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ x, अब ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 लॉग ऑफ y। ये बच्चों सॉल्व करने के बाद फाइनली आपका आंसर आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी हम इसी तरह बाकी भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अभी हमने पैटर्न यही फॉलो करना है। ठीक है, इसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे आपको टर्म दी गई है। यहाँ पे आपको ये स्क्वायर रूट जो फॉर्म है, ठीक है, ये गिवन है। इसको हम देखें, ये जो वैल्यू होती है ना, सिंपल जस्ट ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता है क्यूब तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। अगर यहाँ पे आ जाता है 5 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, पहले तो आपने ये काम करना है, आपने देखना है क्वेश्चन में कि इसको हमने कौन सा इस पे लॉ अप्लाई करना है। तो लॉ अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने लिखना है ऐसे लॉग ऑफ। ठीक है, अब ये देखें 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। ठीक है, तो यानी इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, क्वोशिएंट लॉ, यानी हमने इसको माइनस की फॉर्म में लाना है। लॉग ऑफ 53.3। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, माइनस लॉग ऑफ 46.4। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद अब आपने जब ये टर्म आपने लिख लेनी है तो इसको सारी टर्म को आपने क्या कर लेना है, बाहर इधर ब्रैकेट्स लगाने के बाद बाहर 1/2 लिख देना है। 1/2 क्यों लिखना है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जो होती है वो 1/2 है। अब क्या करेंगे, हमने क्या करना है, पावर को क्या कर लेना है, डाउन कर लेना है। ठीक है, ये पावर, अब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट लॉ, पावर लॉ। ठीक है, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, अंदर जो है लॉग ऑफ 53.3 माइनस लॉग ऑफ
46.4 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो 1/2 पावर हमने डाउन की है, ठीक है, उस पावर को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखें 1/2 लॉग ऑफ 53.3 माइनस, फिर ये 1/2 अगली टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा 1/2 लॉग ऑफ 46.4। तो ये बच्चों आप यहां तक भी इस आंसर को लिख सकते हैं और यहां पे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप ये स्टेप कर लेते हैं तो भी आपका आंसर दुरुस्त कंसीडर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या दिया गया आपको, log ऑफ 5 स्क्वायर t की पावर 5 a की पावर 1/3, ठीक है, फिर डिवाइडेड का साइन है और फिर क्यूब रूट में आपको 4.4 tb क्यूब दिया गया है। अब आपने पहले तो गौर करना है कि इस पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है। इस पे क्योंकि डिवाइड इसमें हो रहा है तो इसमें हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, कोशेंट लॉ, यानी इसमें हमने माइनस की फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, log ऑफ 5 स्क्वायर t की पावर 5, ठीक है, a क्यूब की पावर 1/3, ये ऐसे लिख के माइनस का साइन, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू 4.4 tb क्यूब, ठीक है, log ऑफ के साथ लिखने के बाद, और इसके ऊपर है क्यूब रूट, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3 लिख देंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपने स्टेप वाइज इसको बच्चों समझना है और फोकस करना है पूरी तरह से। ठीक है, अब आपका एक तो क्वेश्चन लॉ यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब दूसरा अब आप देखें कि ये वाली जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये सारी टर्म्स, इनमें आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, हम इस पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ में क्या करना होता है, आपने सम करना होता है। ठीक है, तो log ऑफ 5 स्क्वायर प्लस log ऑफ फिर t की पावर 5 आ जाएगा प्लस log ऑफ a की पावर 1/3 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखें हमने वही प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करना है। क्या करेंगे, log ऑफ 4.4 प्लस log ऑफ t प्लस log ऑफ b क्यूब लिख लेंगे और होल पावर इसकी 1/3 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये वाला जो इतना पोर्शन है इसको तो आप ऐसे ही लिख देंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या चेंजिंग की है कि ये जो 1/3 पावर थी ये हमने यहाँ पे डाउन कर लिया, 1/3 यहाँ पे लिख लिया है। अंदर वाला सारा जो काम है वो हमने ऐसे ही लिख लिया है। ठीक है, स्टेप वाइज हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमें जो पावर्स गिवन है, ठीक है, पावर जो गिवन है तो हम उसको डाउन करेंगे, उस पर हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 की पावर 2 है, t की पावर 5 है, a की पावर 1/3। इन सारी पावर्स को अब हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे। देखें log ऑफ 5 की पावर 2 है तो ये 2 इधर आ जाएगा, log ऑफ 5 हो जाएगा प्लस, ठीक है, अब ये t की पावर 5 है तो ये 5 इधर आ जाएगा, log ऑफ t हो जाएगा। अब a की पावर 1/3 है तो 1/3 इधर आ जाएगा, log ऑफ a हो जाएगा माइनस 1/3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पावर को डाउन करना है। इधर तो कोई पावर नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, प्लस log ऑफ t को ऐसे लिख देंगे और log ऑफ b क्यूब जो है वो यहाँ पे पावर डाउन हो जाएगी, log ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, ये वाला हमारा कंप्लीटली सॉल्व है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। करना हमने आगे चेंजिंग है। आगे चेंजिंग क्या करेंगे, हमने एक तो ये चेंज करना है कि ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दूसरे जो 1/3 है अंदर सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस 1/3 log ऑफ 4.4 आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर साथ में 1/3 log ऑफ t आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 3 log ऑफ b हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये वाली सारी टर्म तो आपकी ऐसी आ जाएगी log ऑफ a तक। ठीक है, माइनस 1/3 log ऑफ 4.4 भी ऐसे आ जाएगा, माइनस 1/3 log ऑफ t भी ऐसे आ जाएगा। चेंजिंग कहाँ पे लानी है, ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो ये सिंपल क्या रह जाएगा, माइनस log ऑफ b रह जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आपके सामने बच्चों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या दी गई है, आपको क्वेश्चन में आपको पावर्स भी नजर आ रही हैं तो इस पे आपने लॉज भी अप्लाई करने हैं। ठीक है, कौन कौन से लॉज अप्लाई करेंगे स्टेप वाइज करते हैं हम इसमें। यहाँ पे देखें हमें क्वेश्चन में log ऑफ 5, ये देखें ये जो वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1/5 की इक्वल होगी। ठीक है, पहले तो आप साइन पे गौर करें कि यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लॉ अप्लाई कर देती हूँ। मैं लिखूंगी यहाँ पे log ऑफ, ठीक है, 7 स्क्वायर t क्यूब p, ठीक है, डिवाइडेड बाय
डी की पावर 6 और बी की पावर 2, इस सारे को, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या लिख दूंगी 1/5, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1/5 के इक्वल है। तो ये हमने इस पे कौन सा लॉ इस पे अप्लाई किया है, इस पे अभी हम इस पे क्वोशंट लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। अभी फर्स्ट स्टेप में सिंपल मैंने क्या किया है कि ये जो वैल्यू थी ना, ठीक है, तो इसको 1/5 यहाँ पे लिख लिए। अब इस पे क्वोशंट लॉ अप्लाई कर लेते हैं, यानी ये डिवाइड का साइन है तो हम इसमें को माइनस की फॉर्म में लिख लेते हैं। लॉग ऑफ 7 स्क्वायर टी क्यूब पी माइनस, ठीक है, लॉग ऑफ डी की पावर 6 बी स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, इसके ऊपर सारी के ऊपर 1/5 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ये जो पावर है 1/5 इसको डाउन कर लेंगे, ठीक है, पावर लॉ के जरिए, और यहाँ पे ये वाली सारी टर्म को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेप वाइज बच्चों काम करते हैं। स्टेप वाइज काम करने से आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होते हैं, ठीक है। अगर कहीं से बच्चों समझ नहीं आता है ना, तो आप लोग वीडियो को बैक किया करें और अच्छी तरह अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें। अब ये तो हम कर चुके हैं पावर को डाउन। अब नेक्स्ट टाइम में ये पावर जो डाउन है इसको ऐसे लिखेंगे। ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, इस पे आपने फिर से प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि इनमें ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लॉग ऑफ 7 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ टी क्यूब प्लस लॉग ऑफ पी, ठीक है, फिर माइनस का साइन। अब माइनस का साइन है तो इसलिए आने वाली जो चीजें हैं, जो हमारे टर्म्स हैं, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए निशानी के लिए हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट स्मॉल और लार्ज को शो कर देते हैं। अब यहां पे क्या करना है, लॉग ऑफ, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं D6, ठीक है, और फिर क्या करेंगे प्लस लॉग ऑफ बी स्क्वायर करेंगे और साथ ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है 1/5 एज इट इज, और ये वाली टर्म सारी लॉग ऑफ 7 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ टी क्यूब प्लस लॉग ऑफ पी माइनस। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो माइनस का साइन है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस लॉग ऑफ D6 माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स खत्म हो गई हैं, स्मॉल जो ब्रैकेट थी ना वो खत्म हो गई है। अब क्या करेंगे 1/5 एज इट इज। अब हमने जो पावर्स हैं, ठीक है, उन पे क्या कौन सा लॉ अप्लाई करना है, पावर लॉ अप्लाई करना है, पावर को डाउन करना है। 2 लॉग ऑफ 7 हो जाएगा प्लस ये t की पावर 3 है, 3 लॉग ऑफ t हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ p एज इट इज आ जाएगा माइनस ये 6 लॉग ऑफ d हो जाएगा माइनस ये 2 लॉग ऑफ b हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है बच्चों। आप क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना 1/5, ये अंदर सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 1/5 को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/5 2 लॉग ऑफ 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2/5 लॉग ऑफ 7 प्लस, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3/5 लॉग ऑफ t प्लस अब यहां पे 1/5 लॉग ऑफ p माइनस, ठीक है। नेक्स्ट में देखें क्या हो जाएगा 6/5 लॉग ऑफ d माइनस ये 2 है और 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा 2/5 लॉग ऑफ b। तो ये बच्चों हमने सॉल्व कर लिया है, इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो यहां तक बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। एक दफा आपको सारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या किया है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, इस कंडीशन में हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है 1/5, पहले स्टेप में वैल्यू को हमने लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई करना है, मतलब हमने माइनस की फॉर्म में इन दोनों टर्म्स को लिख लेना है। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये 1/5 पावर जो है वो डाउन कर ली है और अंदर जो टर्म्स उनको ऐसे लिख लिया। फिर क्या किया है कि अंदर जो दोनों टर्म्स हैं उन दोनों टर्म्स पे हमने प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई किया है। देखें फिर यहाँ पे जब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया तो ये टर्म्स आ गई, माइनस का साइन, फिर इस पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया है हमने। उसके बाद जब हम ये कर लेंगे तो फिर माइनस साइन को अंदर इधर साइड वाली टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है कि जो पावर्स हैं उनको डाउन करना है। पावर डाउन करने के बाद फिर उसके बाद जब सारी टर्म्स में पावर डाउन हो जाएंगी तो बाहर 1/5 है, इस 1/5 को अंदर सारी टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों आप चाहे तो यहां तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं और चाहे तो यहां पे भी आप इस स्टेप तक लिख सकते हैं। तो ये बच्चों इससे ज्यादा मजीद एक्सपेंड नहीं हो सकता। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें जो गिवन है उसमें क्या दिया गया, लॉग ऑफ, ठीक है, क्यूब रूट में हमें 5.512 p m की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, अब 1/4 आपको पावर में दिया गया है, 5.91 a स्क्वायर b और होल पावर आपकी t दी गई है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस पे पावर लॉ अप्लाई करते हुए t जो पावर है उसको डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अंदर जो टर्म्स हैं ये देखें, इसमें डिवाइड का साइन है, इट्स मीन कि हमने कौन सा लॉ इस पे लाना है, हम इस पे क्वोशंट लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वोशंट लॉ में क्या करना होता है, हमने इनको माइनस की फॉर्म में, जब भी डिवीजन में हमें चीज दी जाती है तो हमने इसको माइनस की फॉर्म में लिखना होता है। लॉग ऑफ 5.512 इसकी पावर 1/3, 1/3 कहां से आ गई, इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये क्यूब दिया गया तो ये 1/3 के इक्वल होता है, ठीक है। p m की पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ 5.91, अब इसकी वैल्यू जो है 1/4, ये 1/4 है, फिर a स्क्वायर b ये लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर फिर हमने दोबारा से प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई किया है। लॉग ऑफ 5.512 इसकी पावर 1/3 प्लस लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ m की पावर 1/2 माइनस, अब ये वाला जो सारी टर्म है इसके ऊपर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, इस पे भी हम प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करने के लिए माइनस का साइन हम यहीं पे लिखेंगे और इस सारी टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे। लॉग ऑफ 5.91, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ b लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि जो पावर हमें गिवन है इस पावर को हम डाउन कर लेंगे, 1/3 लिखेंगे। लॉग ऑफ 5.512 प्लस लॉग ऑफ p, ये वाली पावर m की पावर 1/2 इसको भी डाउन करेंगे, कौन सा लॉ यूज करते हुए, पावर लॉ को यूज करते हुए, 1/2 लॉग ऑफ m माइनस, यहाँ पे भी जो पावर्स हैं उनको भी डाउन करेंगे, 1/4 लॉग ऑफ 5.91 प्लस ये वाली जो पावर है, ठीक है, इसको भी डाउन किया तो लॉग ऑफ a आ जाएगा, प्लस ये जो लॉग ऑफ b इसको एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि ये जो माइनस का साइन है, ठीक है, इस माइनस के साइन को अंदर सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाली चीज तो हम ऐसे लिखेंगे t और 1/3 लॉग ऑफ 5.512 प्लस लॉग ऑफ p प्लस 1/2 लॉग ऑफ m, ये जो माइनस है ना यहाँ पे माइनस 1/4 लॉग ऑफ 5.91, फिर ये माइनस, ठीक है, अंदर प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन इसके साथ माइनस हो जाएगा, 2 लॉग ऑफ a हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस का साइन और ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, लॉग ऑफ b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉग ऑफ b बन चुका है। अब क्या करेंगे कि ये जो t है इसको अंदर सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। t को 1/3 से किया तो t/3 हो जाएगा, साथ लॉग ऑफ 5.512 प्लस ये t जो है लॉग ऑफ p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो t लॉग ऑफ p बन जाएगा, प्लस 1/2 लॉग ऑफ m, इसके साथ t मल्टीप्लाई होगा तो ये t/2 लॉग ऑफ m हो जाएगा, माइनस 1/4 लॉग ऑफ 5.91 है तो t/4, ठीक है, माइनस t/4 लॉग ऑफ 5.91 माइनस, फिर क्या होगा, ये 2 लॉग ऑफ a जब t से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2t लॉग ऑफ a हो जाएगा, माइनस फिर ये वाला t अंदर लॉग ऑफ b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस t लॉग ऑफ b हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.5 को क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमारे पास 7 पार्ट्स थे, 7 पार्ट्स को 1 बाय 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।